साल 1669। ये वो साल था जब मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कसम खाई थी। देश के कई मंदिरों पर हमला करके उसने उन्हें ध्वस्त कर दिया। उनमें सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिर शामिल थे। अनेक मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ वृंदावन में गोवर्धन के पास श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। पर इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास वैरागी ने मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल लिया। दामोदर दास वैरागी वल्लभ संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया और उसके बाद वो बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और जोधपुर तक के राजाओं के पास आग्रह लेकर गए कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति स्थापित की जाए, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार दामोदर दास वैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा सिंह के पास ये संदेश भिजवाया। राणा राज सिंह पहले भी औरंगजेब को चुनौती दे चुके थे। दरअसल साल 1660 में औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन चारुमती ने साफ इनकार कर दिया। तब किशनगढ़ वालों ने रातों रात राणा राज सिंह को संदेश भिजवाया। राणा राज सिंह ने भी बिना कोई देरी किए किशनगढ़ पहुंचकर चारुमती से विवाह कर लिया। इससे औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो राणा राज सिंह को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझने लगा था। उन्हें औरंगजेब का भय नहीं था। उन्होंने दामोदर दास वैरागी को विश्वास दिलवाया और कहा कि मेरे रहते हुए श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं पाएगा। आपको बता दें, उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गाँव में थी और बैलगाड़ी में ही श्रीनाथ जी की पूजा होती थी। जिस स्थान पर यह बैलगाड़ी खड़ी थी वहीं श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया गया। बताते चले कि कोटा से 10 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएं उसी समय से आज तक रखी हुई हैं। उस जगह को चरण चौकी के नाम से जाना जाता है। बाद में चौपासनी से मूर्ति को सिहाड़ लाया गया। दिसंबर 1671 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्तियों का स्वागत करने के लिए राणा राज सिंह स्वयं गांव गए। यह सिहाड़ गांव उदयपुर से 30 मील और जोधपुर से लगभग 140 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे आज हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। बताया जाता है औरंगजेब अपनी सेना को लेकर मंदिर को तोड़ने पहुंचा था, लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। इस घटना से वो बहुत डर गया। भयभीत होकर उसने तुरंत श्रीनाथ जी से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आई और वो तुरंत ही अपनी सेना समेत उल्टे पांव लौट गया। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा होती है। यहाँ श्री कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजित हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में देश भर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ मांगी हर इच्छा पूरी होती है। इस मंदिर के कपाट सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर भी खुले रहते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में बाल रूप में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ में एक शेर, 2 गाय, तोता और मोर भी दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों का चित्र भी विग्रह के पास रखे हुए हैं। भगवान के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। कहते हैं वो मुगल शासक औरंगजेब की मां ने भेंट किया था जब औरंगजेब की आंखों की रोशनी चली जा रही थी। इस मंदिर के भगवान छोटे बच्चे के रूप में होने के कारण कई बार भक्त भगवान के लिए छोटे बच्चों की खेलने की चीजें भी लाते हैं। कुछ भक्त चांदी से बनाए हुए जानवर, गाय और गाय चराने वाली छोटी छोटी लाठी पूजा के दौरान भगवान को चढ़ाते हैं। श्रीनाथ जी के दरबार में आम आदमी से लेकर खास तक सभी का गहरा नाता है। श्रीनाथ मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था है और पूरे वर्ष भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, जिसमें मुकेश अंबानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। अंबानी परिवार किसी भी शुभ कार्य से पहले यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। अपनी बेटी की शादी का पहला न्योता भी अंबानी परिवार ने श्रीनाथ जी को दिया था और अनंत अंबानी की सगाई के समय भी वे यहाँ आए थे। तो ये थी श्रीनाथ जी मंदिर की कहानी। कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में बताएं और जुड़े रहें धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।